जादुई घड़े की कहानी बच्चों आपके लिए अच्छी है, सुने। तो बच्चों, जादू घड़े की कहानी तो आपने पहले भी सुनी होगी, मगर बताएंगे ये आपको कैसी लगी। और कहानीपुर नाम गांव की है। उस गांव में रहता था एक सीधा साधा रामू नाम का गरीब किसान। वह बहुत ही गरीब था। उन बेचारों को कभी कभी एक समय का खाना नहीं खाने को मिलता था, जबकि वह दिन भर मेहनत से काम करता था। रामू के घर उसकी पत्नी ही उसके साथ रहती थी। एक बार क्या हुआ, हमारे रामू खेत में खेती कर रहा था। तभी अचानक उसका जो कुदाल था वह एक जोर किसी धातु से टकराया और तेज आवाज आई। बेचारा रामू चौंक कर घबरा गया और बोला, अरे क्या। उसने खोद कर निकाल कर पत्थर का गड़ा निकला, खाली गड़ा और फूटी किस्मत। रामू सोचने लगा, आखिर इस गड्ढे में क्या करूँगा। उसने सोचकर गड्ढे को सेब के पेड़ के नीचे रख दिया। उसे वह रखकर रामू अपनी खेती करने लगा। फिर दोपहर के समय अपना खाना लेकर सेब के पेड़ के नीचे खाने आ गया। भूखा थका अचानक गड्ढे को देखा था और यह कहता गड्ढा सेब से भरा था। उसने सोचा कि अरे ये खाली गड्ढे में सेब कौन भर गया। खैर, ज़्यादा न सोचने हुए रामू सेब निकाल कर खाने लगा। फिर गड्ढा रखा दिया। सभी सेब खा ही रहा था कि तभी एक सेब गड्ढे में गिर जाता है। फिर से पूरा गड्ढा सेब में भर जाता है। घबरा कर रामू पूरी तरह हैरान हो गया, लेकिन तुरंत ही समझ गया कि यह कोई ऐसा गड्ढा नहीं है, बल्कि निश्चित ही कोई जादू गड्ढा है। फिर कुछ विचार करके रामू गड्ढे को लेकर अपने घर ले जाता है। पत्नी पहुंचती है कि घर आकर रामू उसी जादू घड़े के बारे में बताता है। पत्नी रामू पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं करती और साबित करने के लिए रामू एक चावल का टुकड़ा लेकर जादुई घड़े में डाल देता है। देखते ही देखते घड़ा चावल का भर जाता है। पत्नी आश्चर्य से रामू को देखने लगी और खुश होकर रात को खाना खाया सो गए। अगली सुबह रामू उस घड़े से कुछ सब्जियां डालता है। सब्जियां निकाल कर बाजार में बेचने को सोचता है। अब रोज ही ऐसा होता है। फिर रामू बैंक करके धन कमाया, बड़ा सा घर बनवा लेता है। गांव के सभी लोग चर्चा करने लगे हैं कि कैसे रामू इतना अमीर हो गया। क्या उसके हाथ में कुछ लग गया है। गांव में खूब माहौल सा चार था। एक दिन चोरों को पता चला तो दोनों चोर दिन के समय रामू के घर जाकर छुप कर देखते लगे। उन्होंने देखा कि रामू के घड़े में एक सब्जी डालता है। जादुई छड़ी घड़ा बहुत ही सब्जी पूरा भर देता है। दोनों चोर बहुत खुश होते हैं और चोरी करने का योजना बनाते हैं। चोर योजना के अनुसार आधी रात के समय रामू के घर घुस गए और वह रखा हुआ जादू घड़ा चोरी करके अपने घर आ गए। एक चोर जादुई घड़ा को परखने के लिए उसने एक सिक्का डाल देता है। हमेशा की तरह सिक्का बहुत सारे सोने के सिक्के बन गया। लालच बुरी बला दोनों एक से जादुई घड़ा छीनने लगे। झगड़े में दोनों के हाथों में जादुई घड़ा गिरकर टूट गया और सोना भी गायब हो गया। तो बच्चों, इस प्रकार जादुई घड़ा से पहला चोर को हुआ ना ही दूसरे चोर का, दोनों को हाथ बैठ गए। शिक्षा, चोरी करना पाप है। चोरी की वसूली ज़्यादा समय नहीं टिकती है।